Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, today we are going to learn the do's and don'ts of writing. It means आपको कौन सी बातों का राइटिंग में ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें आपको अवॉइड करनी चाहिए कोई एक बढ़िया ऐसे लिखने के लिए. So let's discuss. Firstly we will discuss what should we do in writing. हमें राइटिंग में क्या करना चाहिए. ओके सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग राइटिंग में करना चाहिए वो है प्लानिंग. ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी टास्क मिलता है तो सबसे पहले आप उसको 1 या 2 बार पढ़ें, एटलीस्ट 2-3 बार तो पढ़ें ही कि वो हमसे क्या मांग रहे हैं, हमें उसका आंसर कैसे देना है. सो प्लान करें कि हमने उसमें कौन से आइडिया डालने हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, सिमिलरली इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो सबसे पहले प्लान करें आप. तो उसके बाद जो आता है वो है शॉर्ट लिस्ट आइडियाज़. इट मीन्स आपको बेस्ट आइडियाज़ शॉर्ट लिस्ट करने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स लिखने हैं. सो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए टेक्नोलॉजी के. सो उससे आप शॉर्ट लिस्ट करें कि जो बेस्ट आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं वो शॉर्ट लिस्ट करें लिखने के लिए इन योर राइटिंग ऐसे. सो उसके बाद आता है टॉपिक सेंटेंस. इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. जब भी आप कोई भी बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसके फर्स्ट सेंटेंस से आपका पता चल जाना चाहिए कि आप आगे आपने उस बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा है. मींस आपके किसी भी बॉडी पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चलना चाहिए कि आप उस पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. सो नेक्स्ट इज़ जस्टिफिकेशन. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आइडियाज़ तो दे देते हैं बट उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कैंडिडेट ने पोल्यूशन का रीज़न बताना है तो उसने रीज़न तो बता दिया कि व्हीकल्स है और उसके बाद उसने नेक्स्ट सेंटेंस में लिख दिया कि जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इंडस्ट्रीज़ पोल्यूशन का. बट उसको जस्टिफाई नहीं किया कि इंडस्ट्रीज़ कैसे है, क्या होता है इंडस्ट्री से, व्हीकल से क्या होता है जिससे पोल्यूशन फैलता है. उसको जस्टिफाई नहीं करते और उसका जो आपका स्कोर है वो कम हो जाता है. सो ट्राई टू जस्टिफाई एवरी आइडिया. आपने ऐसे लिखना है राइटिंग के जो एग्जामिनर आपकी राइटिंग चेक कर रहा है, मार्क कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता, आपने उसको सब कुछ समझाना है. ओके सो उसके बाद आता है एग्जाम्पल. ट्राई टू ऐड एन एग्जाम्पल इन योर राइटिंग. दैट शुड बी साइंटिफिक एग्जाम्पल. ओके कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल मत डालें. So try to add an scientific example in your writing. So definitely it will make your writing impressive. So उसके बाद आता है use conjunctions. Candidates conjunctions नहीं यूज़ करते, उसके क्या होता है कि उसकी राइटिंग बहुत सिंपल हो जाती है. So conjunctions like although, while, not only but also, since, because, इधर और ये सभी के सभी आपके कंजक्शंस हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. ट्राई टू ऐड द कंजक्शंस इन योर राइटिंग. सो उसके बाद आता है जो आपको करना है राइटिंग में, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस. सो कैंडिडेट क्या करता है कि एवरी सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट रखता है. फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के सोल्यूशन दे रहे हो तो आप एडवाइस दे रहे हो कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया. लुक एट दिस. सो रेड लाइंस जो है वो आप लिखते हैं, जैसे मोस्टली कैंडिडेट्स जो लिखते हैं, पीपल शुड यूज़ लेस प्लास्टिक टू रिड्यूस द पोल्यूशन. यहाँ पर आपने पीपल यूज़ किया, भी सब्जेक्ट है आपका जो पीपल, और सेकंड में आपने मोर ओवर लगाकर दे लिख दिया. सो दे है वो भी आपका सब्जेक्ट है, पीपल वो भी सब्जेक्ट है और दोनों सेम है. इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट पीपल है, इस पे भी पीपल है क्योंकि आपने पीपल की जगह पे दे लिख दिया. तो इसको अवॉइड करें, पीपल दे. इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं. सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक द यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी ऑन द डिक्रीज. जो प्लास्टिक की यूज़ है वो डिक्रीज होनी चाहिए, कम घाटे की दर पर होनी चाहिए. मोर ओवर अडॉप्टिंग द आइडिया ऑफ रिसाइकलिंग कैन बी फ्रूटफुल इन सन्ट्री वेज. इससे क्या हुआ, दे भी अवॉइड हो गया और पीपल भी अवॉइड हो गया और सेंस है वो सेम ही आ रही है और जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का वो भी चेंज हो गया. सो ट्राई टू यूज़ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर राइटिंग. सो आप दोनों में फ़र्क दे सकते हो. ओके सो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ और देखने में भी अच्छा लग रहा है. सो नेक्स्ट
हमें आता है जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है पंक्चुएशंस। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइटिंग तो कर लेते हैं बट उसमें पंक्चुएशन का बिल्कुल ही ध्यान रखते, कहीं पर कॉमा नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, कैपिटल लेटर लोअर केस इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर राइटिंग। सो नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग। जब आपका कंप्लीट ऐसे हो गया सो उसके बाद आपने 2-4 मिनट निकालने हैं आपकी राइटिंग को प्रूफ रीड करने के लिए। उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपको ग्रामर की मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, उसमें आपको कैपिटल लेटर्स फाइंड आउट करने, कहीं कैपिटल तो नहीं पढ़ के जहाँ पर लोअर आना था, जहाँ पर लोअर आना था वहाँ कैपिटल कर दो। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स फाइंड आउट करो उसमें। सो ट्राई टू यूज़ दीज ऑल थिंग्स while writing any essay. So please keep these all things in your mind when you are writing any task 2. Now we will discuss what should we do not do in writing. Means अब हम वही डिस्कस करेंगे जो हमें राइटिंग में नहीं करना चाहिए, मीन्स जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए राइटिंग में, स्पेशली इन टास्क 2। उस पर जो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़ डोंट स्टार्ट टू क्विकली। मीन्स आपका जो राइटिंग, जब जैसे ही आपको राइटिंग टास्क मिलता है आप उसे क्विकली स्टार्ट ना करें लिखना आंसर उसका। सो उससे पहले प्लानिंग करें। और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब आप क्विकली स्टार्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि आप ऑफ टॉपिक चले जाते हो, और जब आपको पता चलता है कि आप ऑफ टॉपिक लिख रहे हो तब तक बहुत ज़्यादा टाइम आपका जो ओवर हो चुका होता है। सो तब आपके पास टाइम नहीं बचता उसको दोबारा लिखने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान फर्स्ट एवरीथिंग। सो नेक्स्ट है अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस मीन्स आपको बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए राइटिंग में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन एक सेंटेंस में ही पूरी कर देते हैं, जिस सेंटेंस से उसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसी में ही कंप्लीट होगी। जहाँ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ 2 सेंटेंस में ही कंप्लीट कर दिया। इससे क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग में ग्रामर के एरर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं और आपका बैंड स्कोर तो ऑब्वियस है उसमें अफेक्ट होगा ही। सो ट्राई टू मेक द मीडियम साइज़। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत छोटे सेंटेंस बनाने हैं, मीडियम साइज सेंटेंस होने चाहिए टू अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक्स। सो नेक्स्ट है इनफॉर्मल वर्ड्स। सो आपको जो राइटिंग टास्क 2 है उसमें जो इनफॉर्मल वर्ड्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, लाइक डोंट, वॉन्ट, कांट, ये सभी की सभी आपकी कॉन्ट्रैक्शंस है, डोंट यूज़ इट इन योर राइटिंग। इसके अलावा डू नॉट यूज़ एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस क्या होती है, किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, लाइक एज, प्रेसिडेंट की जगह पर प्रेस, ओके, मिस्टर की जगह पे मिस्टर, FBI, ये सभी के सभी एब्रीवेशंस है, इसको आप अपनी राइटिंग में मत यूज़ करें। सो ये ऑल आर इनफॉर्मल वर्ड्स। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना चाहिए वो है रिपीटिशन। आपको वर्ड्स की रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, एक ही वर्ड को आप बहुत बार लिख देते, लाइक पीपल, अगेन एंड अगेन, पीपल। उसको कैसे अवॉइड करना मैंने पहले बता दिया। और ट्राई टू यूज़ कंजंक्शंस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। सो इसके अलावा जो आपको नहीं करना वो है अनवांटेड वर्ड्स। अनवांटेड वर्ड्स का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये है कि जिस वर्ड की ज़रूरत नहीं है उसको ना यूज़ करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस देखें, 3 पेयर्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर अनवांटेड वर्ड कौन सा है, देयर। इसके आगे देखें, पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। सेंस तो सेम आ रहा है ना, देयर हटा देंगे तो फिर भी वही मतलब निकला है, ऑब्वियस हम उनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देयर हटा दीजिए। न्यू लॉज शुड बी इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर जो बाय गवर्नमेंट है वो अनवांटेड है, डोंट राइट बाय गवर्नमेंट। न्यू लॉ शुड बी एनेक्टेड, सिंपल लिख दें कि नए लॉ जो लागू होने चाहिए, तो उसका भी सेंस सेम आ रही है। सो एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करनी चाहता हूँ। ये पैसिव सेंटेंस होते हैं ना, जो फॉर्मेशन बनी है पैसिव सेंटेंस की, वो डूअर को हटाने के लिए ही बनी है। अगर हम लास्ट पे लिख देते हैं कि बाय दिस पर्सन, दिस शुड बी डन बाय दिस पर्सन, दिस बॉडी, दिस वन, सो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। So otherwise you can make in the active
पैसिव फॉर्मेशन क्यों बनी है? पैसिव फॉर्मेशन इसी के लिए बनी है कि जब हमने डूअर मीन्स करता, ओके, जब हमने डूअर को हटाना हो, ये नहीं शो करना हो कि ये काम किस द्वारा होना चाहिए या किस द्वारा हुआ या किस द्वारा हो रहा है, जब हमने ये नहीं शो करना तो तब हम पैसिव फॉर्मेशन बनाते हैं। तो सिंपली राइट न्यू लॉज शुड बी इनेक्टेड। सो नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ईजी टास्क। नॉट ईजी की जगह पर आप डिफ़िकल्ट लिख सकते हो, लेब्रियस लिख सकते हो, सेम मीनिंग है। सो ट्राई टू यूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, डोंट यूज़ अनवांटेड वर्ड्स इन योर राइटिंग, ओके। ये कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत है जो आप यूज़ करते हो। सो ट्राई टू अवॉइड द अनवांटेड वर्ड्स। इसके बाद आता है आपका डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। एज यू नो 250 की वर्ड लिमिट होती है आपकी राइटिंग ऐसे की। सो डोंट गो ओवर 260 और 65। मैक्सिमम इट कुड बी 270 हार्डली, बट ट्राई टू सेट लिमिट नियरली 260-65, इससे ज़्यादा मत कीजिए, ओके। सो इसका बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डोंट लुक एट क्लॉक अगेन एंड अगेन, ओके। सो अगर आप अगेन एंड अगेन टाइम भी देखी जा रहे हो तो आपका ऑब्वियस टाइम भी वेस्ट होगा और अपनी राइटिंग के टास्क से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, ओके। सो ज़्यादा टाइम देखने की बजाय अपनी राइटिंग पे फोकस करें। अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइटिंग टिप्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। आई होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंजक्शंस कैसे यूज़ करने हैं। तब तक के लिए आप ये टिप्स दोबारा देखें एंड ट्राई टू कीप इन माइंड while writing any kind of essay. Thank you so much.